बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत कतादा से रिवायत है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी नमाज़ों में सजदा करने में एतदाल रखो, यानी सीधी तरह सजदा किया करो, और अपने बाजुओं को कुत्ते की तरह ज़मीन पर ना फैलाओ, और अगर किसी को थूकने की हाजत हो तो वो अपनी दाहिनी जानिब या सामने ना थूके, बल्कि बाईं जानिब और पिछली जानिब थूक सकता है। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज के दौरान सजदा किस तरह से करना चाहिए, यानी किसी भी मुसलमान को नमाज के दौरान सजदा करने के लिए चाहिए कि वो अपनी इस जगह को अपने माथे से लेके अपने नाक की इस जगह को सीधी तरह से ज़मीन के साथ मिलाए, और सजदा करने के दौरान अपने बाजुओं को पूरा ज़मीन पर ना फैलाए। यानी इस बात से मुराद ये कि जब कोई शख्स सजदा करता है तो उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जिल्द ज़मीन के साथ मिली हुई हो, और इसी तरह बाजुओं में से इस उंगली से लेके यहाँ तक का हिस्सा ज़मीन के साथ लगा हुआ हो, और कोहनियाँ ज़मीन के साथ मिली हुई ना हो, यानी कोहनियों को थोड़ा सा पिछली जानिब से बुलंद करके इस तरह अपने चेहरे का ये हिस्सा ज़मीन के साथ मिला के सीधी तरह से सजदा किया करे। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई शख्स नमाज के लिए जाए और उसे थूकने की हाजत हो तो उसे चाहिए कि अपने सामने किबले के रुख के सामने और अपनी दाहिनी जानिब ना थूके, बल्कि अपने पिछली जानिब या पाँव के नीचे थूक सकता है, या जाए नमाज के नीचे थूक सकता है। अगर कोई और जगह मुयस्सर ना हो जहाँ एक तरफ जाके थूका जा सके तो इस सूरत में अपने पाँव के नीचे या अपनी पिछली जानिब थूका जा सकता है। इसी तरह अगर कोई दूसरा शख्स किसी नमाजी के करीब खड़ा हो और उसे थूकने की हाजत हो तो उसे चाहिए नमाजी के सामने या बाहनी जानिब ना थूके, बल्कि पिछली जानिब या पाँव के निचली जानिब थूक सकता है, या कहीं दूर जाके कोई जगह ढूंढे और कहीं एक तरफ होकर दूर जाके थूके। लेकिन अगर मजबूरी है, कोई जगह नहीं है और उसे थूकने की हाजत है, तो इन दोनों जगहों पर ना थूके, जिससे आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। और नमाज में सजदा करने का जो तरीका बताया गया वो यही है कि कोहनियों को यानी पूरे बाजुओं को ज़मीन के साथ ना मिलाया जाए, और सीधी तरह से अपना माथा, नाक और अपने हाथ की कलाइयों समेत इतना हिस्सा ज़मीन के साथ मिलाकर सजदा करे। क्योंकि जब कोई नमाज़ पढ़ रहा होता है तो वो अपने रब से सरगोशी कर रहा होता है, अपने रब से रूबरू कलाम कर रहा होता है। तो किसी भी शख्स के लिए ऐसा जायज़ नहीं कि किसी किस्म की कोई गंदगी उसके इर्द या गिर्द मौजूद हो और वो अपने रब का फ़र्ज़ अदा कर रहा हो। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के आगे इबादत करने के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें, पाक रखें, किसी किस्म की भी कोई गंदगी ना होने दें। अगर हमें मजबूरन थूक जैसी या किसी और किस्म की गंदगी की हाजत पेश हो तो हमें चाहिए कि किसी दूर जाकर अपनी गंदगी को दूर करके पाकी हासिल करके फिर जाए नमाज की जगह पर तशरीफ़ लाएं और नमाज अदा करें या कोई भी इबादत करें। क्योंकि इबादत करने के लिए पाकी हासिल करना लाजमी है, जैसे कि नमाज जैसा फ़र्ज़, रोज़े जैसा फ़र्ज़ जिनके लिए वज़ू करना लाजिम है। और अगर वज़ू कर लिया जाए, पाकी हासिल कर ली जाए, तो कोशिश की जाए कि किसी भी किस्म की गंदगी हमारे इर्द गिर्द ना हो, या हमें किसी ऐसी गंदगी की हाजत ना हो कि जिसकी वजह से नमाज में खलल पैदा हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए, और हमारी नमाज़ों में खुशू व खुज़ू अता फ़रमाए, और हमें सुन्नत तरीके से मोमिनीन की तरह नमाज़ें अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।